नमस्कार, मैं प्रियंका और आज फिर पहुंचे हम रोहतक गांव के मोखरा गांव में। जैसे कि आपको पता है, यहां पर अपने आप को साध्वी बताकर एक महिला के द्वारा झाड़ा लगाया जाता है दारू का और बाकी सब बीमारियों का। आज यहां पर मोखरा गांव में योगी सुखराई नाथ पहुंचे हैं और साथ में गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। यहां पर पहुंचने का मकसद भी जानेंगे योगी सुखराई नाथ से और क्या कारण यहां पर आने के इनके रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, आज यहां पे आने का क्या कारण है? आपके चैनल का नाम इतना गजब है, चैनल के नाम ने बता दिया हमेशा सच के साथ, तो हम भी हमेशा सच के साथ। आज मैं देख रहा हूँ मोखरा गांव के अंदर पिछले 8-10 दिन से एक बहुत बड़ा पाखंड जन्म ले चुका है और एक ऐसा भयानक पाखंड जिस पाखंड ने समाज को दलदल में दिखाने के सिवाय और कुछ भी नहीं किया है। जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी इमारत जब वो बंजर हो जाती है, खंडर हो जाती है, तो वो भर भरा करके गिरती है, कारण कि समय पर उसको मिस्त्रियों के द्वारा या कारीगरों के द्वारा अगर उसकी टूट फूट को नहीं संवारा जाए तो वो जल्दी, मैं समझता हूँ, रुग्ण हो जाती है या छिन्न भिन्न हो जाती है और वो गिर जाती है। आज समाज की भी वही दशा है। प्रबुद्ध वर्ग अगर समाज के सामने आकर के समाज की देख रेख नहीं करता है तो वही उसी भवन की तरह वो भर भरा करके गिरता है। और इसी अंदेशे में आज ये मोखरा गाँव खड़ा है। मोखरा गांव की ग्राम पंचायत और माताएं इतनी अच्छी हैं। यहाँ पर अभी देख रहा था मैं माताओं का दर्द और ग्राम पंचायत का दर्द, सरपंच साहब का दर्द, एक एक व्यक्ति का दर्द। यहाँ लोगों का मानना है, बाहर से इनके पास जो फ़ोन आ रहे हैं उनके माध्यम से लोग इनसे पता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये गांव में क्या पाखंड कर दिया, गांव का नाम बदनाम हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि योगी और महायोगी योग शिक्षक गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने जहाँ एक और पूरी दुनिया के अंदर सामाजिक समरसता, योग और उसके साथ साथ सामाजिक न्याय के लिए जहाँ पर काम किया, जहाँ लोगों को पाखंड से मोड़ करके समाज की सहानुभूतियों और सकारात्मकता की ओर बढ़ाने का कार्य किया, वहीं आज उसी योगी का नाम लेकर के हमारे प्रेरक, आदर्श और अनन्य और अनंत श्री से विभूषित एक विराट, परिविराट और सम्राट उस योगी के नाम पर इन लोगों ने धब्बा लगाने का कार्य किया है। और योगी गोरक्षनाथ के नाम पर इन लोगों ने पूछा आदि करके, झाड़ा आदि करके, तंत्र मंत्र के नाम पर समाज की जेब काटने और जेबों पर डाका डालने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। हम उस पाखंडी महिला के खिलाफ और उसके पूरे इस साम्राज्य के खिलाफ, उसके पाखंडी टीम के खिलाफ आज यहाँ ग्राम पंचायत से मिले तो ग्रामीणों का मानना है कि वास्तव में एक योगी के नाम पर इस प्रकार का ये भोगवादी कुसभ्यता को जन्म नहीं लेना चाहिए। इसके लिए हम सब लोग आपके साथ हैं। तो अब हम आने वाली 7 तारीख का यहाँ पर एक बिगुल हमने बजाया है कि आने वाली 7 तारीख को एक बड़ा फैसला लेंगे और इन पाखंडियों के खिलाफ यहाँ के नज़दीकी पुलिस चौकी में जाकर इनकी जो तंत्र मंत्र की चौकी है उस चौकी पर कार्रवाई करेंगे। तो सर, इस चीज़ को लेकर क्या कहना आपका कि वो खुद को अपने आप को एक साध्वी बताती है, तो साध्वी का क्या अर्थ होता है? देखिए, पहली बात तो इस प्रकार का कोई शब्द इन लोगों के मुख से शोभा नहीं देता जिसके घर में 2-2 बच्चे, खुद वो गृहस्थी हैं। अगर वो साध्वी है तो फिर तो ये पूरा समाज ही साध्वियों से भरा पड़ा है। जिनके घर में 2-2, 4-4 बच्चे हैं वो साध्वी कैसे है? वो तो गृहस्थ है, बाल बच्चेदार है, परिवार के साथ है। तो मैं समझता हूँ कि वो साध्वी नहीं है। जो साध्वी होती है वो तो अवधूत होती है, जिसको किसी शादी विवाह से कोई मतलब नहीं होता, उसके कोई पति, बच्चे, घर की ममता, ममत्व का कोई भाव नहीं होता। ये तो बार बार इंटरव्यू में भी बोलती है। मैंने 1-2 इंटरव्यू सुने तो उसमें बोलती है कि मेरे तो 2 बच्चे हैं, मैं तो अपने बच्चों की परवाह करती हूँ, अपने बच्चों का मुझे आगे भविष्य का भी चिंता है, बच्चों का भविष्य बनाना है। जब तेरे को तेरे बच्चों का भविष्य बनाना है तो अपने घर में रहो ना। इसका पति मेरे से फ़ोन पर कहता है कि महाराज जी, ये कोई साध्वी नहीं बल्कि जनता को पाखंडी बना दिया और जनता को बरगला करके इसने पाखंड खड़ा कर दिया और मैं खुद शराब पीता हूँ, इसका पति कहता है। जो महिला अपने पति की शराब नहीं छुड़वा सकती वो समाज को बरगलाने के सिवाय और क्या दे रही है? अब समाज खुद समझे। वो जो महिला स्वयं रोज़ सुबह हुक्का पीती है, इसकी तो फोटो वायरल है हुक्का पीती की, खुद शराब पीती बता रहे हैं। तो इस प्रकार का जो खुद पाखंड और नशे में लिप्त व्यक्तित्व है वो समाज का उत्थान और सामाजिक समरसता का कोई संदेश वाहक नहीं हो सकता। इसके चारों ओर एक टीम वर्क हो रहा है, इसके चारों ओर वो संगठनात्मक और सृजनात्मक कार्य हो रहा है। वो लोग करने वाले कौन हैं? जिन लोगों की बीड़ियाँ बिक रही हैं, जिन लोगों की सिगरेट की डब्बियाँ बिक रही हैं, जिन लोगों की शराब की बोतलें बिक रही हैं या जिन लोगों की पानी की बोतलें बिक रही हैं, इतनी मात्रा में जो बाहर से लोग आएंगे वो इनके ही आस पड़ोसियों की दुकानों से सामान खरीदेंगे। तो जिन लोगों की बिक्री बड़े स्तर पर हो रही है वो लोग तो इसके कहीं ना कहीं पिलर बनेंगे।
तो वो इसके कहीं ना कहीं पक्ष में बयान देते हैं, और यूट्यूब पर देख करके दुनिया भ्रमित हो जाती है, मोबाइल पर देख करके दुनिया उस जगह को भी देखना चाहती है, उस प्रभाव में आ जाती है, और उस प्रभाव के कारण लोग यहाँ आकर के लूट रहे हैं। अभी मुझे यहाँ गाँव की माताओं ने बताया कि इसने ये कहा है कि अगर घर की कोई समस्या हो, प्रिपराई की समस्या, 11-11 हज़ार रुपये का टोकन के नाम पर भी लूट इसने मचाना प्रारंभ कर दिया है। प्रारंभिक शुरुआत के दौरान इसने फ्री इलाज करने का दावा किया, लेकिन ज्यों ही जनता बढ़ी तो इसकी भी डिमांड बढ़ी, और डिमांड इतनी बढ़ गई है कि स्याणे घर खाने का जो संदेश अभी कुछ समय पहले रामनिवास जी ने दिया, ये भी आपकी घर खानी, ये आपकी जेब खानी, ये आपके परिवार के अंदर कहीं ना कहीं लूट मचानी, इसके हाथ में ये मचा रही है। कहीं ना कहीं ये लोग सफलता बो रहे हैं जब समाज का प्रबुद्ध वर्ग चुप है। तो सर आने वाली किस प्रकार बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इनके पास कुछ प्रचार और प्रचार के साधन भी होते हैं। कुछ यूट्यूबर, जिनको मैं पत्रकार नहीं बल्कि पत्तल चाट कहूँ तो भी मैं समझता हूँ कोई किसी भी प्रकार की अतिशोक्ति नहीं होगी, वो पत्रकार इन लोगों के अपने निजी संबंधों के साथ भी जुड़े हुए होते हैं, और वो पैसा खा करके इन लोगों के परिप्रेक्ष्य में इन लोगों के साथ सहानुभूति जनता की जुड़े कैसे, इस पर विचार करके इन लोगों के साथ जनता को जोड़ने के लिए सकारात्मक न्यूज़, सृजनात्मक न्यूज़ और लोगों में जोड़ पैदा करने वाली ऐसी न्यूज़, ऐसी खबरें दिखाते हैं जिससे जनता प्रभावित हो। ऐसे विज्ञापन, जिस प्रकार से अखबारों के अंदर क्लासिफाइड न्यूज़ के अंदर डायरेक्ट रूप से एक विज्ञापन आता है, बाबा खान बंगाली, बाबा रुस्तम, फलाना बाबा, धिकड़ा बाबा, ये जो तांत्रिक तंत्र मंत्र की आड़ में डायरेक्ट रूप से अखबार वालों को विज्ञापन का पैसा देकर अखबारों में छपवाते हैं कि अपने किसी भी दुश्मन को घर बैठे मौत करवाएं, काले इलम से, काले जादू से। तो ये जो लुभावने आकर्षक जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन कहीं ना कहीं समाज की इस सर्वनाश की भूमिका का कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। और ये यूट्यूबर जो बिल्कुल इन लोगों को हाईलाइट करके समाज को लूटने के लिए इन लोगों का सहयोग कर रहे हैं, ये भी इस पाप के भागी हैं। एक बहुत बड़ा पाप है। और सुपारी किलर भी ये लोग हैं जो अखबारों में बहुत बड़े स्तर के ऊपर जो ये कह रहे हैं कि किसी की भी अपने घर बैठे मौत करवाएं, किसी भी लड़की को वश में कराएं, प्रेमी प्रेमिका को वश में करवाएं, तो वो प्रेमी आपकी बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है। तो ये आपके घर पर दस्तक है, या आपकी बेटी पर नज़र है, आपकी रोटी पर नज़र है। तो इन लोगों को जो आपकी रोटी और बेटी को कहीं ना कहीं एक संदेह के घेरे में खड़ा करते हैं। जब आपकी बेटी कॉलेज जाती है, कोई लड़का उसको देखकर उस लड़की की फ़ोटो आदि लेकर के उसका नाम को जान पहचान करके इन पाखंडियों के पास जाता है कि मैं इस लड़की को अपने बस में करना चाहता हूँ। इन लोगों की एक टीम जो कार्य करती है, उस लड़की को ये लोग कहीं ना कहीं उठाते हैं और उसके सामने ले जाया जाता है कि हमने तंत्र मंत्र से इसको आपके सामने ले करके हम लोग आ गए हैं। वो इसी प्रकार ये पाखंड और इसी प्रकार लोगों को घर बैठे मारने का भी ये लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, सुपारी के माध्यम से मारते हैं। तंत्र मंत्र से अगर इन लोगों में मारने की शक्ति है तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी भारत के अंदर घुसते हैं उनको ये लोग क्यों नहीं मार पा रहे। AK-47 के द्वारा पाकिस्तान की तरफ से भारतीय फौजियों के सीने जब चीर दिए जाते हैं तो उस AK-47 की निकली हुई गोली का रुख ये लोग क्यों नहीं मोड़ देते वापस पाकिस्तान की तरफ। तो इन लोगों के पास कोई वशीकरण नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की विद्या या शिक्षा नहीं है। ये लोग ढोंग करते हैं और एक पानी के ड्रम में बैठ करके उसमें थोड़ी सी बर्फ़ की सिल्ली डाल करके ये 10 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाती है। गर्मी इतनी पड़ रही, लोग फ्रीज में बैठने को तैयार हैं। तो वो पाखंड देख करके जनता सोचती है बहुत बड़ी सिद्ध होगी। अगर पानी में रहने से कोई तपस्या होती है तो मेंढक की सबसे बड़ी और मछली की सबसे बड़ी तपस्या है आप मेंढक को पालिए, उसी के चरण स्पर्श कीजिए। बड़े बड़े बाल बढ़ाकर अगर कोई तपस्या है तो फिर मोर को होनी चाहिए, मोर को पैर छू लो आप लोग। और अगर राख में लौट करके कोई घनी बड़ी तपस्या होती है तो गधा राख में लौटता है, उसके पैर छू लो, कुछ भला हो जाएगा। तो ये पाखंडी पाखंड करते हैं, ये भ्रमित करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे गुमराह लोगों को करने वाले इन आताताई लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के लिए हम लोग तैयार हैं। और समाज से भी कहूँगा, एक एक व्यक्ति से कहूँगा जो इनके से लूटा हुआ है और वो इनके डर से चुप है, वो हमारे साथ आइए। अगर किसी गंजे के सिर पर ये लोग बाल पैदा करते हैं तो रामनिवास जी ने कहा था कि मैं 5 लाख दूंगा, मैं कह रहा हूँ मैं 21 लाख रुपए दूंगा, 51 लाख रुपए दूंगा। एक बार किसी गंजे के सिर पर मेरे आगे, और अगर इनके जाड़े से कोई ठीक हो रहा है तो एक जाड़े से ठीक क्यों नहीं होता। अगर गोरखनाथ कोई काम करना है तो 3-3 जाड़ों का पाखंड करेगा क्या गोरखनाथ। एक सर्वशक्तिमान और इतना शुद्ध और इतना विद्यावान, चरित्रवान, गुणवान, शानदार, दमदार और जिसकी यश और गाथा अपरंपार है, ऐसा योगी अगर किसी का भला करेगा एक जाड़े में कर देगा, हो 3-3 जाड़ों में क्या ज़रूरत है। तो खुलेआम पाखंड है, ढोंग है, आडंबर है और हाथ की सफाई है। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब किसी
वो जो ड्रामा करते हैं या जो जादूगर जादू दिखाता है, तो लड़कियों के पेट से 2 भाग कर दिए जाते हैं, क्या वो वास्तव में होते हैं? नहीं ना, ये केवल हाथ की सफाई है, आपकी हिप्नोटिज्म की क्रियाएं हैं जो विज्ञान के सम्मत हैं, उनके साथ ये लोग आपको होता कुछ है दिखाते कुछ हैं, तो सब कुछ पाखंड है। अगर ये लोग वास्तव में गोरखनाथ ही ठीक कर रहा है तो दान जो चढ़ रहा है वो तो गोरखनाथ नहीं ले रहा, तू दान क्यों ले रही है? गोरख को करना है, फ्री में करेगा। या फिर जो अगर मान लो गोरखनाथ कोई काम कर रहा है तो ये कहती है बार बार में कि 80% ठीक होगा, जो ठीक होगा वो तो महिला कहती है मना कर दिया, जो ठीक नहीं है न्यू का भी गोरखनाथ तो 80% ही ठीक करता है, 20 में है तू तो मैं आप सभी जनता जनार्दन से अपील करूँगा, करबद्ध अपील कर रहा हूँ कि गोरखनाथ नहीं, ये पाखंड फैला रहे हैं। गोरखनाथ तो बहुत उच्च कोटि के योगी थे, जिस प्रकार कृष्ण उच्च कोटि के योगी थे, राम उच्च कोटि के योगी थे, आचार्य कणव, कणाद, कपिल, जैमिनी, सुश्रुत, चरक या जितने ऋषि महर्षि हुए हैं, उन लोगों ने अच्छाई के काम किए हैं, बहकाने के और भ्रमित करने के, और पाखंड का कोई भी उन लोगों ने पर्सन खड़ा नहीं किया। अगर ज़रूरत पड़ी तो हरियाणा सरकार के आदरणीय वर्तमान के अंदर सीट पर बैठे हमारे मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी इस बारे में जाकर के मुलाकात करूंगा, और अभी कल या परसों में योगी जी के पास मैं जा रहा हूं, उनसे भी मैं विशेष तौर पर इनकी लिखित में शिकायत दूंगा, और उनसे भी इनकी शिकायत करके कानूनी शिकंजे से, कानूनी नियमों में रह करके हम लोग इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, जिसमें सारे देश के गोरखपंथी लोग, गोरख के अनुयायी लोग मेरे साथ होंगे। हम सब गोरखनाथ जी को मानने वाले, गोरखनाथ जी को अपना आदर्श स्वीकार करने वाले, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग कानून के हिसाब से चल करके इन लोगों को सज़ा दिलवाने का काम करेंगे। सर, जैसे आज यहाँ पर मोखरा गांव में ये पाखंड है, पहले सैनिवास में, तो आने वाले समय में और कहीं पे होगा। अपने हरियाणा में एक कहावत कही जाती है कि चोर को नहीं, चोर की माँ को मारो। तो सर, उस चीज़ को लेकर आप क्या करोगे कि जड़ से ख़त्म हो जाए पाखंड? चोर की माँ तो लगभग ये मीडिया वाले हैं, सच्चाई है, क्योंकि ऐड यही लोग कर रहे हैं इन लोगों की पैसा खा करके, और चोर ये लोग बैठे हैं जो इनसे ऐड ले रहे हैं, जो इनका भ्रामक और आकर्षक प्रचार के लिए अपनी जेब भर रहे हैं, समाज का नुकसान नहीं देख रहे हैं, वो सब पत्तल चाट, वो ही इनकी माँ हैं जो इनका प्रचार कर रहे हैं। तो अब बताओ, आप उन सब इन चोरों की माँओं के लिए क्या आप करोगे कुछ? तो सर, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हो जो चोरों की माँ बने हुए हैं? हम उन चोरों की माँ के लिए ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़, माँ बनना है तो अच्छी माँ बनो, ऐसी गंदी माँ मत बनो कि ऐसी औलाद जाम दो। ऐसी गंदी गंदी औलादें तुमने पैदा कर दी, जो तुमने शरीर से ना पैदा की, बुद्धि से पैदा कर दी। आखिर आपने माँ की भूमिका तो निभाई, पैदा तो किया। पाखंड को पैदा करने वाले लोगों को आप लोगों ने जन्म दिया है। कृपया आप लोग समय रहते हुए रास्ते पर आ जाएं, अन्यथा फिर बिगुल बजेगा, आपकी पत्रकारिता पर भी सवालिया निशान उठेगा। आप लोग चौथा स्तंभ हैं, कृपया इसकी गरिमा को बनाए रखें, और समाज में आपके प्रति एक विश्वास की कसौटी खरी रहे, इसके लिए आप लोग अपने आप को भी सुधारें। और मैं समझता हूँ समाज को गलत दिशा के अंदर ले जा रहे हो तो आप लोग आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक हो। इस देश के लिए आज के दिन मुसलमान जितने खतरनाक नहीं हैं, जितने खतरनाक ये पुच्छाड़े और ये जो मीडिया वाले जो गलत काम कर रहे हैं ये लोग। तो सर, जो इस पाखंड को बढ़ावा देते हैं पत्रकार, उनके बारे में भी क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप उनके बारे में भी हम लोग एक पंचायत फिर करेंगे और उसमें फैसला लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। कुछ न कुछ उनके लिए भी हम अगली कार्रवाई करेंगे। एक सर, हाँ जी, मैं तो, मेरा फर्स्ट और लास्ट संदेश यही है, पाखंड और अंधविश्वास के साथ साथ नशाखोरी को जड़ से उखाड़कर फेंकने के लिए प्रत्येक युवा, प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक सन्यासी और प्रत्येक सैनिक अपनी भूमिका निभाए, प्रबुद्ध वर्ग भी अपनी भूमिका निभाए, और देश का हर साधु सामने आ जाए। जिस देश में लाखों करोड़ों साधु, उस देश में पाखंड पनप रहा है, इसका मतलब साधु निष्क्रिय हैं। साधु समाज सक्रिय हो जाए, इन पाखंडियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का आप लोग काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यही संदेश, आदेश और आप लोगों से निवेदन, आप लोगों से विनम्र अपील है कि पाखंड समाज की जड़ उखाड़ रहा है, इस देश को खोखला करने का काम कर रहा है। पाखंड से लड़ो और इस समाज का संरक्षण करो।